जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव की कुछ बात पत्रिकाओं और किताबों में लिखी है। उन किताबों का अर्थ भी कोई नहीं जान सकता, क्योंकि रामायण भी है, गीता भी है, कुरान भी है। सारी चीज़ किताबों में लिखी हुई होती है। पर दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, हमें किताब पढ़ के भी ज्ञान नहीं मिलता। कबीर दास ने कहा था, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, गया ना मन काफी। तुम कितनी पोथी पढ़ लो, कितने ही किताबों से ज्ञान ले लो, रामायण गीता कुरान पढ़ लो, पर ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान कहते हैं मन कहाँ से आया, मरने के बाद कहाँ जाएगा, आत्मा कहाँ से आई, मरने के बाद कहाँ जाएगी। हमें तुम्हें 10 मिनट 5 मिनट घर परिवार में रहते हुए जब आप सोने से पहले सोचना चाहिए, क्या ये घर परिवार समाज दुकान दफ्तर कारोबार, ये घी दूध फल फ्रूट हम आपने के साथ जाएंगे। हमें भगवान ने मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में भेजा है। घी दूध फल फ्रूट औरत दौलत इज्जत बेइज्जती, इनका आप इस्तेमाल कर लो। इस्तेमाल कैसे करना है? प्रेम से। लड़ाई झगड़ा तोड़ फोड़ चुगली निंदा ना करें, इस्तेमाल कर लें। ये हमारे अंदर चालाकी बुद्धिमानी और ज्ञान दिया है। चालाकी कहते हैं अपना कमाया हुआ धन व्यर्थ में खर्च ना करना। ये हमारी चालाकी का काम है। जिस प्रकार एक इंसान कारोबार में समाज में वो काम करता है तो अपना धन सुंघा के रखता है, अपने घर परिवार अपने लिए। बुद्धिमानी का काम है कि बुद्धि का हम इस्तेमाल करें। बुद्धि होती है अंतर्दृष्टि में, आत्मा के अंदर। घर परिवार में समाज में दुनिया में हमारी बेइज्जती ना हो। इस तरीके से हम कमाएं कि हमारा ये घर परिवार समाज इज्जत करे, कोई दुविधा ना हो, जीने रहने खाने में कोई दिक्कत ना हो। ये बुद्धिमानी का काम है। ज्ञान का काम है जितने धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, गीता रामायण भागवत सब, हम उनके ज्ञान के अनुसार विचार करें कि ये आत्मा आई कहाँ से, जाएगी कहाँ को। इसी प्रकार बहुत सारी शाखाएं, बहुत सारे संत इनका ज्ञान देने के लिए आते हैं। तो ज्ञान से आत्माओं को स्वयं पता चलता है कि इनमें कुछ ना कुछ सत्य छिपा होता है। सत्य के लिए बुद्धि इंसान की होती है। हम अपना तन मन धन जब तक ना दें, जब तक हमें पूर्ण ज्ञान अंतर में ना हो जाए। अगर हमें पूर्ण ज्ञान अंतर में नहीं होता और हम धन देते रहते हैं तो हमारा अपना जीवन व्यर्थ चला जाता है, मन व्यर्थ चला जाता है, आत्मा भी व्यर्थ चली जाती है। मन 84 में चला जाता है और आत्मा शरीर में अलग अलग जन्म लेती रहती, मरती रहती है। तो बड़ी कष्ट पीड़ाएं होती हैं। दोस्तों और मित्रों, आज परम संत बाबा जय गुरुदेव ने ये युक्ति इतनी आसान कर दी गई है कि आप अपने घर बैठे, घर परिवार में रहते हुए महीने 2 महीने में एक बार आप मथुरा चले जाइए, माथा टेकिए तो आपको दया मिल जाएगी। एक बार खिदौरा चले जाइए, बीमारियां होती हैं शरीर में, अमृत जल मिलता है, वो आपको राहत प्रदान करेगा। एक सादगी संगत में जाइए। देखो दोस्तों, एक इंसान आपको बोलने वाले की जरूरत है। बोलता वो हो जिसको निर्लोभ हो, जिसे कोई लोभ ना हो। अगर लोभी आदमी आपसे बताएगा तो आपसे वो लेने की इच्छा रखेगा। अगर आपसे लोभ लेने वाला इंसान भगवान और परमात्मा को नहीं दिखा सकता, जिसने शायद और समाज तैयार करा, वो आपको भगवान और परमात्मा नहीं दिखा सकता। तो आज आपको किसी साध की जरूरत है जो खुद साधना करता हो और साधना करवाता हो। तो आज क्या है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कुछ किताबों के माध्यम से बात बताता हूं जो आप बड़े ध्यान से सुनिए। मैंने तुमको खूब पहचान लिया। आत्मा को परमात्मा जानता है कि मेरी आत्माएं कहाँ तक का विधान कर रखा है, कहाँ तक फैली हुई है। तो अपनी आत्माओं को देखने के लिए वो पहचान लेता है। जिस प्रकार सत्संग में जाकर हम सब पता क्या दिखाते हैं, चालाकी। एक दूसरे सत्संगी से जो सत्य पर चलता हो, बुद्धिमानी चालाकी ज्ञान का प्रयोग करते हैं। अरे जब आप सत्य के रास्ते पर जाकर चालाकी और बुद्धिमानी का इस्तेमाल करोगे तो आपका सत्य ही कहाँ हुआ। सच वो होता है जो प्रेम करता है, जो साधन भजन करता है, जो सुमरन करता है, जो दूसरों को सिमरन करने की, जय गुरुदेव नाम लेने की सलाह देता है। वो कहते हैं सत्संग के दायरे में आकर अपनी चालाकी और फितरतबाजियों से लोग बाज नहीं आते। अरे आपको जब चालाकी और फितरतबाजी दिखानी है
तो सत्संग में जाने की क्या जरूरत है। समाज में जियो, मरते रहो और जीते रहो। जब आप सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो तो आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये शरीर अमोलक है, ये हरि मंदिर है, इसमें भगवान को प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो आज आपको जब आप सत्संगियों से मिलो तो आप सेवा करो, सत्संग करो और भजन करो, ये 3 बातें करनी है। अगर आप उनसे हंसी मजाक करते हो, चुगली निंदा करते हो, ये सत्संग के काम नहीं होते। सत्संग के काम होते हैं सत्य पर चलना। हम खुद चलें, अपने माँ बहन बहू बेटी लड़का बाप को चलाएं, क्योंकि आत्मा सब में मौजूद होती है। अगर आपने आज ऐसा काम नहीं करा तो भगवान अपना काम करेगा, परमात्मा अपना काम करेगा और इंसान अपना काम करेंगे। इंसान कर्मों की गति में पिस जाएंगे। जैसा जिसने जो कर्म करा है उसके अनुसार उसकी पिसाई होती है। अगर आप बुरा कर्म करते हो तो बुरा करने वाले का बुरा होता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हो तो अच्छा करने वाले का अच्छे जन्म मिलते हैं। अगर आप सत्संग सेवा भजन करते हो तो आपको भगवान और परमात्मा, जिस प्रकार आप अपने घर परिवार को देखते हो, साफ साफ स्पष्ट सुनाई देता है। तो बाबा जी ने कहा था, मैंने तुमको खूब पहचान लिया। आत्मा परमात्मा को पहचानती है और मन भगवान को पहचानता है और शरीर शरीर को पहचानता है। आपको सब मालूम होता है इस संसार में कौन गलत है और कौन सही है। अगर आप बुद्धिमानी और चालाकी का इस्तेमाल करो ही ना तो गलत बात है। जब एक मास्टर आपके बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है और नंबर कम आते हैं तो आपको पहचान पड़ जाती है कि नंबर कम आए हैं, इसका मतलब मास्टर ठीक नहीं है या स्कूल ठीक नहीं है, कोई ना कोई कारण। आत्मा में स्वयं इतनी जागृति है। तो दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आपको सोचना चाहिए, केवल आपको सत्य की खोज करनी चाहिए। जिस प्रकार आप अपने बच्चे के लिए अच्छे स्कूल की तलाश करते हैं, उसी प्रकार से हमें महात्माओं की तलाश करनी चाहिए जो भगवान का साफ और स्पष्ट ज्ञान सके। जब तक आप धन ना दें, जब तक कोई परमात्मा और भगवान को आपको अंतर्दृष्टि में साफ साफ स्पष्ट करके न दिखा दे। दिखा कैसे देगा? युक्ति है। युक्ति आप महीने 2 महीने करिए तो जो सत्य होगा, जो साध होगा, 2 महीने के बताए अनुसार अंतर में यहाँ दृष्टि बननी शुरू हो जाती है। जिस प्रकार हम सपना देखते हैं उसमें नूरी सृष्टि दिखनी शुरू हो जाती है, चंद्र लोक सूर्य लोक दिखने शुरू हो जाते हैं, वो साध होता है। ये क्रिया सबके बताए से नहीं होती, क्योंकि सबके बताए से लिंग लोक में आत्माएं जाती हैं, सूक्ष्म लोक में आत्माएं जाती हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। मोक्ष और मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। मोक्ष कहते हैं भगवान के दर्शन करना। जिस प्रकार मीराबाई ने कहा था, लाली मेरे लाल की चित देखूं चित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी होगी लाल। यानी कि मन का जो रूप है, आत्मा का जो रूप है, लाल है। अंतर में ये मन हम दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो अंतर में लाल प्रकाश हो जाएगा, ऐसा वैसा प्रकाश नहीं है। अगर आप बताओगे तो इस बात को साध ही समझेगा, बाकी दुनिया का कोई इंसान नहीं समझेगा, क्योंकि वहाँ की विचित्र और अलौकिक लीला है। क्योंकि जो देखता है वही महसूस करता है, बाकी दूसरा कोई महसूस नहीं कर सकता था। जिस प्रकार मियाँ बीवी का आनंद मियाँ बीवी दोनों ही महसूस करते हैं, कोई तीसरा महसूस नहीं कर सकता, उसी प्रकार से आत्मा, मन और भगवान दोनों महसूस करते हैं। उसी प्रकार आत्मा जब शरीर से निकलकर अलग होती है, जब वो 16 कलाओं को पार होती है, हर सीढ़ी पर, हर दर पर एक नया आनंद महसूस होता है, जो उस आनंद को आत्मा ही महसूस करती है। उस आत्मा को महसूस करने के लिए अंडखंड ब्रह्मांडों की सैर करनी पड़ती है। ये केवल साध की संगत में होता है, क्योंकि साध उन लोगों को देखे हुए होता है। साधना अपनी क्यों नहीं करवाता? साध को 4 लोक की चढ़ाई मालूम होती है, 5वें लोक की चढ़ाई मालूम नहीं होती। क्योंकि जब तक साध संगत की सेवा नहीं करेगा, सत्संग नहीं सुनाएगा, आत्माओं को जगाएगा नहीं, अगर कोई इंसान संगत की सेवा नहीं करता तो साध की साधना नहीं बनती। तो साध को क्या है? सत्य बताने की जरूरत होती है। इंसानों को भगवान को देखने की जरूरत होती है। जब भगवान को देखेंगे तो फिर परमात्मा के दर्शन होते चले जाएंगे। ये एक आत्म कल्याण का एक ऐसा मार्ग सुलभ और आसान है जो हमें परम संत बाबा जय गुरुदेव ने दिया है। तो आप 1 घंटे का समय निकाल कर 1 घंटे सुबह उस परम पिता परमात्मा की साधना करिए। बाबा जी ने कहा, तुम मुझे क्या पहचानोगे? आत्मा परमात्मा को नहीं पहचान सकते।
क्योंकि आत्माओं में इतनी ताकत नहीं है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने, संत महापुरुषों ने जब भी विधान रचा है अपना परिचय स्वयं दिया है, इंसानों ने नहीं जाना। जब इंसान मनुष्य शरीर धारण करके आत्मा आती है परमात्मा की, तो अपना परिचय खुद देती है जब जीवात्माएं जुड़ती हैं। दादा गुरु जी को अपना परिचय स्वयं दिया। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने इस भारतवर्ष की सब जीवात्माओं को अपना परिचय खुद दिया। हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बाबा जी ने पूरे मानव समाज में कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने वाला हूं, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे मन को। तो कहते हैं महात्मा दया करते हैं, साध भी दया करता है। साध कहता है कि मैं भी गुरु की साधना करता हूं, मैं भी सदगुरु की साधना करता हूं, आप भी सदगुरु की साधना करो। साध कोई अपनी साधना नहीं करवाता, साध तो सदगुरु की द्वारा बताए युक्ति को संसार में बताता है, समाज में बताता है, जिससे साधना करते करते लोग पार हो जाएं। पर एक साध के बताने से ही आत्म जागृति होती है, क्योंकि साध दुनिया में एक ही होता है, गुरु एक ही होता है और सदगुरु एक ही होता है। मोहम्मद साहब भी अकेले आए, कबीर साहब भी अकेले आए, पर जो संत होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, वो अनेक होते हैं। ज्ञान की भी महत्ता होती है, पर ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता, भगवान के दर्शन नहीं मिलते, मुक्ति नहीं मिलती, आत्मा को 16 खंडों की चढ़ाई नहीं मिलती, उसे आज़ादी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता, खोज करता रहता है। जिस प्रकार हम समाज में अपने घर परिवार बनाने के लिए खोज करते रहते हैं लाइफ टाइम तक, जिंदगी भर तक, उसी प्रकार से अगर हम घंटे 2 घंटे का समय निकालकर घर परिवार में रहते हुए उस भगवान का सुमिरन करेंगे सादगी युक्ति से, तो आपको आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा और मुक्ति मिल जाएगी। तो आज हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें उस परमात्मा को पहचानना चाहिए। जब मेरा काम हो जाएगा, बाबा जी ने कहा था, जब मेरा काम हो जाएगा, जब मैं पूरे मानव समाज को सत्संग सुना दूंगा और जागृति दे दूंगा, ये दान जो नाम का है बांट दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। बाबा जी 1952 से लेकर 1952 से लेकर 2012 तक इस मानव समाज को नामदान देकर अपने धाम चले गए सतलोक। और आज बाबा जी ने कहा था मैं फिर दोबारा आऊंगा। तो कैसे? कोई एक आत्मा इस संसार में आती है सत्य बताने के लिए, ये तो तांता चलता रहता है आने और जाने का। जीव आत्माएं आती रहती हैं, महापुरुष आते रहते हैं। महान आत्माओं का मतलब होता है महान आत्मा का कल्याण करना, आत्माओं को अपने घर ले जाना। जो आत्मा आएगी वो जय मतलब विजय, गु माने अंधकार। हम इस संसार में अंधकार और प्रकाश में दोनों में हैं। जिस प्रकार हमारी आत्माओं को पता है दिन और रात होते हैं, उसी प्रकार हमें अच्छे और बुरे कर्मों का पता है। हमें जो सामने वाला इंसान होता है उसे अच्छाई और बुराई का पता होता है। बुराई क्या होती है? मीट मांस मछली खाना, एक दूसरे की चुगली निंदा करना, मानव समाज का तिरस्कार करना, ये चुगली निंदा का कारण है। जो इंसान घी दूध फल फ्रूट खाता है, शाकाहारी रहता है, अच्छा कारोबार करता है, नेक नियत ईमानदारी कमाई का, ये अच्छे कर्म है। अच्छे कर्म करते हुए और आत्माओं को कुछ बुरे कर्म करते हुए, दोनों को हमें सत्संग, सेवा और भजन के कार्य करने चाहिए। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, हमसे बुरे काम होते हैं। हम चाहे कितनी भी अच्छाई कर लें, जब भी हमसे अच्छाई होती है, तो इसी प्रकार हम दोनों कामों को कंट्रोल में करें। जिस प्रकार माता और पिता अपने बच्चे को मारते हैं, ये बुरी प्रक्रियाएं होती हैं, पर हमें करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को, घर परिवार को सही शिक्षा नहीं देंगे तो आत्म कल्याण का मार्ग भी नहीं अपनाया जाएगा। क्योंकि जीव आत्माएं थोड़ी दिशा निर्देश में चलनी चाहिए। बाबा जी ने भी कहा था, बच्चों आप अपने घर परिवार पर बच्चों पर निगरानी रखो कि वो क्या कर रहे हैं। तो निगरानी रखने का मतलब है थोड़ा डांटना और करना। देखो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।